नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा है। दरूद व सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। 10 हिजरी 9 ज़ुल्हिज्जा को नबी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, जो बहुत अहमियत का हामिल है। एक मुसलमान के लिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि उसकी सारी ज़िंदगी का दारो मदार इस खुतबा के ऊपर मुहित है। इंसान खाली इसी को समझ जाए तो उसके लिए ज़िंदगी भी आसान है और आखिरत में कामयाबी उसका मुकद्दर है। तो लोगों को ख़बरदार करते हुए फरमाया कि ख़बरदार ऐ लोगों, वक्त आने वाला है कि मौत तुमको उचक लेगी, तुम्हें दोबारा अपने रब से मुलाकात के लिए खड़ा किया जाएगा और फिर तुमसे इस ज़िंदगी के बारे में, जो तुम इस ज़िंदगी के अंदर किया करते थे अमाल, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो फरमाया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस ज़ात ने कि हर एक इंसान को जो ईमान लाया है अपने रब के सामने अकेले खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। वहाँ कोई हामी नहीं होगा, कोई मशवरा देने वाला नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने सामने खड़ा करेंगे और उससे 3 सवालात जो हैं वो करेंगे। पहला सवाल कि अपनी जवानी जो तुमने गुजारी वो कैसे गुजारी। तो आज हमने देखना है कि हमारी जवानी कैसे गुज़र रही है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर इसमें इंसान पास हो गया तो अगला सवाल ये है कि कितना इल्म तुमने सीखा। कौन सा इल्म? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये वाला इल्म नहीं है। ये तो इल्म है ही नहीं, ये तो फ़न है पैसा कमाने के लिए, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं। और ये भी एक मुद्दत के लिए फ़ायदा देता है। ये फ़न जब आदमी रिटायर हो जाता है तो कोई इसको पूछने वाला नहीं होता। दीन का इल्म है कि कितना तुमने दीन को हासिल किया, इल्म को, और उस पर कितना अमल किया। आज हमें कहा जाए नमाज़ पढ़ो तो कहते हैं मुझे पता है। वालिदैन की ताबेदारी करो, जी मुझे पता है। सूद ना खाओ, जी मैं जानता हूँ। कोई भी सवाल करो किसी भी मुसलमान से तो वो कहता है जी मुझे पता है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अमल की बात आती है, ना हम नमाज को जाते हैं, वालिदैन से गुस्ताखी करते हैं, सूद हम खा रहे हैं, चोरी हम कर रहे हैं, डकैती हम कर रहे हैं, शराब हम पी रहे हैं। कौन सी ऐसी बुराई है जो हम नहीं कर रहे? लेकिन पूछो तो सबको पता है। उसके बाद अगला सवाल, ये माल जो दुनिया के अंदर तुम कमा रहे थे, किस तरह उस माल को तुमने कमाया? रिश्वत से कमाया, सूद की कमाई थी, चोरी की, डकैती की, फरेब, धोखा, यतीमों का माल इकट्ठा किया था, या मेहनत मजदूरी करके अपने हलाल की कमाई जो है वो कमाई थी? रिश्वत का माल था या लोगों को तंग करके अपना माल बनाया था? राहगीरी करते थे, रस्सागिरी करते थे, क्या करते थे? नाजायज़ तरीके से माल कमाया था या हलाल तरीके से माल कमाया था? और अगर इंसान इसमें पास हो गया कि हलाल तरीके से माल कमाया है, तो उससे दूसरा जुज़ ये है कि उसको किस कामों पे लगाया था। आज हम देखें, अल्लाह के नाम पे हमें लगाने के लिए पैसा हमारी जेब में हाथ जाते ही नहीं, और अगर जाए तो बहुत छोटा नोट जो है हमारे हाथ में आता है अल्लाह को देने के लिए। जब अल्लाह की बारी आती है तो नाकस माल हम अपने रब के राह में खर्च करते हैं। यतीमों को, गरीबों को, मस्कीनों को कोई भी दावत करते हैं। अल्लाह के नाम की देग पकी है, जिनका हक है गरीबों का उनको कोई पूछता नहीं, और जिनका हक नहीं है, रिश्तेदार, बड़े बड़े ओहदेदार, वो आके खा रहे होते। तो ये शादी करनी हो बेटे की, बेटी की, वहाँ रस्मों के अंदर हम लाखों करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर देते हैं।
لیکن مسجد کو دینا ہو، غریب کو دینا ہو، یتیم کو دینا ہو تو ہمارے پاس حیلے بہت ہیں، بہانے بہت ہیں، خرچے بہت زیادہ ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ امام مسجد کی تنخواہ بڑھانی ہو تو وہاں پر لاکھوں بہانے ہیں کہ کیا کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ اتنے میں گزارا کریں۔ لیکن اگر وہی غلط کاموں کے اندر پیسہ خرچ کرنا تو وہاں ہم نہیں سوچتے۔ تو یہاں یہ پوچھا جائے گا مال کمایا کیسے اور خرچ کس طرح پر کیا۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ یہ 3 سوالات ہیں، جب تک ہر ایک انسان ان تینوں کا جواب اپنے رب کو نہیں دے پائے گا تب تک اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ تو یہ رب کی عدالت ہے، یہ سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں جج کو خریدا جا سکتا ہے، وکیلوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ تمہاری طاقت کا نشہ وہاں پر نہیں چلنے والا، تمہاری شہرت کا نشہ نہیں چلنے والا کہ تم اپنے مدعی کو ڈرا کر دھمکا کر بٹھا لو گے، تم وکیل کو خرید لو گے، تم جج کو خرید لو گے۔ تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ رب کی عدالت ہے، اور وہاں ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ تو آج ہی اس دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، ہماری جوانی کیسے گزر رہی، ہم نے کتنا علم حاصل کیا، کتنا ہم عمل کر رہے ہیں، مال جو ہم کما رہے ہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے بعد کہاں پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، ہر ایک کو پوچھا جانا ہے، ہر ایک نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔